हमारे भारतीय संस्कारों और परंपराओं में मंदिर का विशेष स्थान है। मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं होता, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शांति का केंद्र भी होता है। जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और रास्ते में किसी मंदिर का दर्शन होता है, तो स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है, क्या हमें रुककर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें धार्मिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि, तीनों पहलुओं को देखना होगा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मंदिर वह स्थान है जहां ईश्वर की ऊर्जा विशेष रूप से विद्यमान रहती है। वहां स्थापित मूर्ति केवल पत्थर की नहीं होती, बल्कि विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें दिव्य शक्ति का वास माना जाता है। ऐसे में मंदिर देखकर श्रद्धा से झुकना ईश्वर के प्रति सम्मान का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में वर्णन है, यत्र यत्र स्थितो विष्णु यत्र यत्र हरिः स्मृतः तत्र तत्र कृतं प्रणामम पापम नश्यति तत्क्षणात्। अर्थात जहां कहीं भी भगवान का स्मरण या दर्शन हो, वहां प्रणाम करने से तुरंत पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर हम यात्रा में हैं और मंदिर दिख जाए, तो मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी पुण्यकारी माना गया है। यह जरूरी नहीं कि हम हर बार रुककर अंदर जाएं, लेकिन श्रद्धा से प्रणाम अवश्य करें। जब हम मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह एक तरह से माइंड रीसेट की तरह काम करता है, जो हमें तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर करता है। मंदिर के सामने झुकना अहंकार को कम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, ईश्वर से ऊपर नहीं हैं। रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना यह दर्शाता है कि हमारी भक्ति केवल पूजा के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छुए है जीवन के हर पल में विद्यमान है। हर बार यात्रा रोककर मंदिर जाना संभव नहीं होता, खासकर अगर समय की कमी हो या वाहन तेज गति से चल रहा हो। ऐसे में मन ही मन प्रणाम करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि ईश्वर भक्ति में भावना को देखते हैं, औपचारिकता को नहीं। कई लोग चलते वाहन से ही प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, जिससे ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आप वाहन चला रहे हैं, तो मानसिक रूप से प्रणाम करें, लेकिन शारीरिक रूप से हाथ जोड़ने के लिए वाहन को नियंत्रित स्थिति में ही रखें। हिंदू धर्म में यह कोई बाध्यता नहीं है कि मंदिर देखकर प्रणाम न करने से पाप लगेगा, लेकिन जो लोग नियमित रूप से ऐसा करते हैं, वे बताते हैं कि यह आदत उन्हें दिन भर अधिक शांत और सकारात्मक रखती है। प्रणाम न करना कोई अपराध नहीं, लेकिन अवसर होते हुए भी न करना श्रद्धा की कमी को दर्शा सकता है। ध्यान और प्रार्थना का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। शोध बताते हैं कि हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से हमारे मस्तिष्क में शांति और संतोष की भावना बढ़ती है। मंदिर देखकर प्रणाम करने का असर भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह हमारी सोच को कुछ क्षणों के लिए भक्ति और आभार की भावना में बदल देता है, जिससे तनाव कम होता है। हाँ, रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए, चाहे मन ही क्यों ना हो। रुककर अंदर जाने का अवसर हो तो अवश्य चाहिए, लेकिन यदि समय, परिस्थिति या सुरक्षा कारणों से संभव न हो, तो दूर से ही श्रद्धा भाव से प्रणाम करें। ईश्वर के लिए औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्ची भावना मायने रखती है। यह आदत आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और विनम्रता लाने में मदद कर सकती है। गांव का एक युवक अर्जुन रोज सुबह साइकिल से शहर पढ़ने जाता था। उसके रास्ते में सड़क किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर पड़ता था। शुरू शुरू में वह जल्दबाजी में निकल जाता, लेकिन एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, मंदिर दिखे तो बस मन ही मन जय श्री राम कह देना। समय लगे या न लगे, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अर्जुन ने यह आदत डाल ली। हर सुबह वह मंदिर देखते ही हल्का सा सिर झुकाकर और मन ही मन जय बजरंग बली कह देता। कुछ महीनों बाद एक दिन जब वह इंटरव्यू देने जा रहा था, उसका मन घबराया हुआ था। रास्ते में वही मंदिर आया। उसने हमेशा की तरह प्रणाम किया। इंटरव्यू में उसे अच्छे से उत्तर याद आ गए और वह चयनित हो गया। अर्जुन मानता है कि यह केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि उस नियमित प्रणाम का आशीर्वाद था, जिसने उसे आत्मविश्वास और मानसिक शांति दी। मंदिर देखकर प्रणाम करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। चाहे आप रुकें या न रुकें, श्रद्धा से झुकना आपके दिन, आपके विचार और आपके जीवन को सुंदर बना सकता है।